नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कल बैठक के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सभी विभागों यानी शिक्षा से संबंधित विभागों के अध्यक्षों व निदेशकों की बैठक बुलाई थी और कल बैठक संपन्न भी हुई। क्या सामने बातें आई हैं और आज इसको लेकर के कई न्यूज पेपरों में, खासकर अमर उजाला व अन्य पेपरों में भी भिन्न भिन्न टाइटलों से इसे प्रकाशित भी किया गया है। तो क्या मामला है, क्या आपकी नई भर्ती का रास्ता खुल पाया है कि नहीं खुल पाया है, कब तक क्या सिस्टम सब होगा, पूरे इस न्यूज़ को आज एनालिसिस करेंगे। कल क्या बातें निकल करके आई हैं सामने, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी चलते हैं। टाइटल आपको बताते हैं, क्या पेपरों में टाइटल है। लिखा है एक पेपर में, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा, निदेशक की बैठक में अहर्ता व सेवा नियमावली भी मुद्दा उठा। इसके साथ में दूसरे भी पेपर में दिया हुआ, जैसे 31 मार्च को रिक्त हो रहे पद जोड़कर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगे अध्याचन। तो ये मामले हैं, अर्थात सभी निदेशकों को और नियमावली भी बातें हुई हैं। क्या हुई हैं, चलिए संक्षेप में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट हमने नोटिस किए हैं उसको भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक के रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। यानी एक ही चीज़ से नहीं, प्राइमरी से लगा करके माध्यमिक व उच्चतर तक की शिक्षा में जो यानी डिग्री कॉलेज और टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी व जूनियर की, इन सभी पदों में रिक्त जो पद हैं उनका ब्यौरा 31 मार्च 2025 में जो पद रिक्त हो रहे हैं इसके सापेक्ष ब्यौरा मांगा है। शनिवार को आयोग की पर्सन में निदेशकों की बैठक में अध्याचन एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि एक सप्ताह में इन सभी रिक्त पदों का अध्याचन, जो कि 31 मार्च को भी रिक्त हो रहे हैं, उनका भी अध्याचन आप प्रेषित करें। अब अध्याचन एक सप्ताह में पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसी का थोड़ा मामला है, वही आपको हम इसमें भी अवगत करा देते हैं। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने, संगत अहर्ता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो यूपीपीएससी की नियमावली है उसमें थोड़ा अहर्ता में अंतर है और इसकी अहर्ता में अंतर है टीजीटी पीजीटी में, इसलिए थोड़ी नियमावली में भी परिवर्तन के कारण अध्याचन कतई यूपीपीएससी की शर्त पर यहाँ नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने जो पोर्टल बनाया है ये अध्याचन का, वो यूपीपीएससी की एलिजिबिलिटी के आधार पर बनाया है, तो उसमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए संशोधन होने के बाद अध्याचन प्रेषित हो सकेंगे। निदेशकों का, संबंधित विभागों के निदेशकों ने ये बात आयोग के अध्यक्ष के सामने रखी है, वही इसमें भी दिया हुआ, आगे देखिए। हाँ, बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग यानी युग कुंभ मेला की समाप्ति के बाद नई भर्ती लाने की तैयारी करने की विचार में कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों को कहा कि मार्च 2000 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या हो रहे हैं उनका ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। साथ ही एक सप्ताह में पोर्टल ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाए, यानी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेज दिया जाए। वही निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संशोधन की जरूरत है, इसके बाद ही अध्याचन भेज पाना संभव होगा। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय व विद्यालयों को भी शामिल किया गया है। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की सेवा नियमावली भी तैयार की है। इन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन के मंजूरी के बाद ही रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज सकेंगे। बैठक में अहर्ता पर भी मुद्दा उठा। टीजीटी पीजीटी में कई भर्तियों के विषय में अहर्ता विवाद है, यह उनमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया अहर्ता को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से पूरी कराई जा सके। उन्होंने कहा कि कई चीज़ों में अहर्ताएँ भिन्नता है, आपको भी मैंने बताया कि यूपीएससी और इसकी में टीजीटी पीजीटी भी कई चीज़ों में अहर्ताओं में अंतर है, तो उसको स्पष्ट कर लिया जाए और ऐसे विवाद ताकि आगे न उठें, ताकि भर्ती समय से पूरी कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया कि सेवा नियमावली की शीघ्र मंजूरी व अहर्ता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अहर्ता स्पष्ट करने के लिए हम आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों को एक सप्ताह के भीतर अध्याचन भेजने के लिए कहा, लेकिन पोर्टल में संशोधन व सेवा नियमावली की मंजूरी व अहर्ता संबंधी मामलों का निस्तारण होने तक विभागों
के लिए अध्याचन भेज पाना मुश्किल होगा। कह तो दिया उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर भेजे, लेकिन ये मुश्किल होगा क्योंकि कई चीज़ें हैं, सेवा नियमावली में भी परिवर्तन होना है, हड़ताल संबंधित भी मामले स्पष्ट होने हैं, तो इसलिए अभी इसमें अध्याचन आने में थोड़ा विलंब होगा। इतना कह पाना और कर पाने में थोड़ा आसान नहीं है। वही लिखा है कि हड़ताल मामले निस्तारण व सेवा नियमावली मंजूरी और उसके साथ साथ में कोई अन्य 2-3 मामले हैं, उनको भी सब समाधान हो जाएगा, तभी अब कहीं ये मामला समाधान हो पाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मामला है। बैठक में विभिन्न सभी संबंधित विभागों के महानिदेशक व अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक सभी लोग वहाँ उसमें मौजूद हुए थे, और बाकी अधिवक्ताओं की बैठक थी, उसे बाद में स्थगित कर दिया गया क्योंकि समय इनको पास नहीं मिल पाया। अध्याचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन। इसमें संशोधन क्या होगा कि बैठक में सहायक व उच्च शिक्षा निदेशक BL शर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है, जबकि दोनों संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। लोक सेवा आयोग की भर्ती में यूपी का एक कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर है। ठीक, रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग NIC के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराएगा। उसके बाद ही निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। यानी पहले हड़ताल में जो और अन्य चीज़ें में जो अंतर है दोनों में, उनके कारण उसको संशोधन कराया जाएगा एडिट के लिए अलग से, तब कहीं अध्याचन आपको भेजा जा सकेगा। तो ये साथियों पूरा मामला है। अगर कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।